आज हम भगवान कृष्ण के लौकिक रूप के बारे में बात करेंगे, जिन्हें विश्व रूप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रकट किया था। जैसा कि आप जानते होंगे, अर्जुन युद्ध से पहले एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों के खिलाफ लड़ना था। वह भ्रमित और उदास थे और उन्होंने कृष्ण, जो उसके मित्र और सारथी थे, से मार्गदर्शन मांगा। तब कृष्ण ने उन्हें जीवन और मृत्यु, धर्म और कर्म, योग और भक्ति और अंततः सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान के रहस्य बताए। भगवत गीता के अध्याय 11 में कृष्ण ने अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाया, जो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे है, और उन्होंने कृष्ण से उन्हें यह दिव्य रूप दिखाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हुए, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि इसे देखने के लिए उन्हें एक विशेष दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनकी सामान्य आंखें इसे नहीं देख सकती है। फिर उन्होंने उसे यह दिव्य दृष्टि दी और अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया। लेकिन अर्जुन ने इस ब्रह्मांडीय रूप में ऐसा क्या देखा कि वो डर गए। उन्होंने कृष्ण को अनंत ब्रह्मांड के रूप में देखा, जिसमें जीवन के सभी रूप, सभी देवी देवता, सभी ग्रह और तारे, सभी अतीत और भविष्य की घटनाएं, सभी सुंदरता और महिमा, सभी शक्ति और वैभव शामिल थे। उन्होंने कृष्ण को हर चीज के निर्माता, संरक्षक और संहारक के रूप में देखा। उन्होंने कृष्ण को न्याय, दया, प्रेम और क्रोध के अवतार के रूप में देखा। उन्होंने कृष्ण को सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान के रूप में देखा, जो अपनी इच्छा से उनके भाग्य को नियंत्रित करते हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन प्रभावित हो गए। वह आश्चर्य, आनंद, प्रशंसा, कृतज्ञ और भक्ति से भर गया, लेकिन वह भय, आतंक, दुख और भ्रम से भी भरा हुआ था। उन्होंने कृष्ण के ब्रह्मांडीय रूप में अपने शत्रुओं के साथ साथ अपने मित्रों का भी विनाश देखा। उसने देखा कि कैसे दोनों ओर के सभी योद्धा कृष्ण के मुंह में ऐसे झपट रहे थे जैसे पतंगे आग की लपट में। उसने देखा कि कैसे कृष्ण उन्हें अपने भयंकर दांतों से खा रहे थे और अपने जबड़ों से कुचल रहे थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कृष्ण अपनी तेज किरणों से संपूर्ण जगत को नष्ट कर रहे हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह कृष्ण के हाथों में एक उपकरण के अलावा कुछ भी नहीं था, जिन्होंने पहले ही युद्ध का परिणाम तय कर दिया था। वह समझ गया कि कृष्ण न केवल उसके मित्र और रक्षक थे, बल्कि उसके स्वामी और न्यायाधीश भी थे। वह इस ब्रह्मांडीय रूप के सामने खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। उन्होंने कृष्ण से इस रूप को वापस लेने और उन्हें फिर से अपना सामान्य मानव रूप दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने अतीत में उनके प्रति दिखाए गए किसी भी अनादर या अज्ञानता के लिए माफी मांगी। उन्होंने उसकी महानता और भव्यता के लिए उसकी प्रशंसा की और खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें भगवान के स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और भक्ति के मार्ग के बारे में कई सबक सिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने दिल और दिमाग में भगवान के दर्शन की तलाश करने और खुद को उनकी इच्छा और कृपा के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हरि ओम।